नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। देश ने अभी कुछ ही दिन पहले बिहार में विधानसभा चुनाव देखा था, जहां लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने एनडीए को टक्कर दी थी, लेकिन नतीजे आते आते एनडीए ने बाजी मार ली थी। आरजेडी की इस करीबी हार के लिए असदुद्दीन ओवैसी को जिम्मेदार ठहराया गया और उन पर आरोप लगाया गया कि ओवैसी की पार्टी की वजह से आरजेडी के वोट कटे, जिससे बीजेपी को फायदा हुआ। जिन नेताओं और सियासी पंडितों ने बिहार में बीजेपी की जीत के पीछे ये तर्क दिया था, फिर तो उनके हिसाब से बंगाल में भी बीजेपी सरकार बनना तय माना जा सकता है, क्योंकि यहां तो असदुद्दीन ओवैसी ने पहले से ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया हुआ है। तो वहीं अब बंगाल की मशहूर दरगाह फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने भी नई पार्टी का ऐलान कर राजनीति में उतरने का मन बना लिया है। इतना ही नहीं, अब्बास सिद्दीकी ने 70 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है और इस लड़ाई में खुद ओवैसी उनका साथ देने वाले हैं। गुरुवार को ही अपनी पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी कि आईएसएफ का ऐलान करते हुए पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने कहा, हमारा लक्ष्य असहाय लोगों की आवाज को समाज में सबसे आगे लाना है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजनीतिक कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और विधानसभा चुनाव के पहले ब्रिगेड में जनसभा करेंगे। बंगाल में ओवैसी के साथ चुनाव लड़ने का प्लान बना रहे अब्बास सिद्दीकी ने कहा, एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी मुझसे मिले थे और हमने विस्तार से बात की। उन्होंने मुझसे कहा कि वो हमारे साथ खड़े रहेंगे। ओवैसी साहब संविधान और देश के बारे में भी सोचते हैं और लोग उनके बारे में गलत बातें करते हैं। संवैधानिक लोकतंत्र, सामाजिक सम्मान हमारी पार्टी का मुख्य लक्ष्य है। आजादी के बाद से बहुदलीय पार्टी का गठन किया गया है, लेकिन कई लोग संविधान की पहली शर्त से वंचित हैं। पिछड़े और अल्पसंख्यक अभी भी अंधेरे में हैं। हमारा लक्ष्य शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और आवास सुनिश्चित करना है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो। पार्टी को बंगाल में और मजबूत बनाने की रणनीति पर जोर देते हुए अब्बास सिद्दीकी ने कहा, जिले में भी संगठन बनाने के लिए काम कर रही है। जिला स्तर से पार्टी की नींव को मजबूत करने की जरूरत है। हमारे कार्यकर्ता सुदूर गांव में जाएंगे और कार्यकर्ताओं को पार्टी का झंडा सौंपेंगे। अगर 50-60 सीटें आती हैं तो हम राज्य का भविष्य तय करेंगे। मुख्यमंत्री वही होगा जिनकी तरफ हम बढ़ेंगे। बंगाल का किंग मेकर बनने चले अब्बास सिद्दीकी ने पार्टी का गठन यूं ही नहीं किया है। दरअसल इसके लिए ओवैसी और अब्बास दोनों के बीच बीते कई दिनों से रणनीति बन रही थी। हाल ही में अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात करने के बाद ओवैसी ने खुद कहा था कि जो फैसला वो लेंगे हमें मंजूर होगा। जनाब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब से हमारी बहुत तफसीली मुलाकात हुई और हमारी पार्टी यकीनन आने वाले विधानसभा के चुनाव में हिस्सा लेगी और साथ ही साथ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब जो फैसला लेंगे, मीम पार्टी उनके साथ ठहरे रहेगी और ये आने वाले वक्त में ही हम तब आपको बता पाएंगे कि कहाँ से और कितने सीट्स पर हमारी पार्टी अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करेगी। लगातार ये एलिगेशन लगाए जाते हैं टीएमसी और ममता बनर्जी की ओर से कि एआईएमआईएम जो है वो बी टीम है बीजेपी का। बिहार में भी कहीं ना कहीं उनको जीतने में सपोर्ट किया। बंगाल में भी यही है कि वो आपको एक तरह से कहा जाता है कि वोट कटुआ पार्टी कहा जाता है। देखिए, ये इनका गुरूर और अहंकार है कि जब ममता बनर्जी बीजेपी के साथ थी तो गुजरात जल रहा था। तो जब ममता बनर्जी को ख्याल नहीं आया मुसलमानों का और ममता बनर्जी इस तरह की जो वाहियात बातें कर रही, अनाप शनाप बक रही हैं, वो एक चीफ मिनिस्टर के एक बड़ी ही मोअज़्ज़ज़ और अजीम ओहदे पर फायज हैं। उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि ममता बनर्जी बंगाल की जनता को ये नहीं बता पा रही हैं और जनता जानती है कि यहाँ से अगर 18 लोकसभा की सीट पर बीजेपी जीती, इसका जिम्मेदार ममता बनर्जी है। एमआईएम पार्टी तो नहीं लड़ी थी, मीम पार्टी। उनके इतने बड़े बड़े एमपीज, लीडर्स जो उनके साथ बुरे वक्त में साथ ठहरे थे वामपंथियों के खिलाफ, आज वो बीजेपी जा रहे हैं तो क्या मुझसे पूछ के जा रहे हैं? तो ये ममता बनर्जी का फ्रस्ट्रेशन है और उनको शायद मैथमेटिक्स में बहुत कमज़ोर हैं वो। बिहार का नतीजा देख लें, 20 सीट पर हम लड़े थे, 5 पे हम जीते, 9 पे महागठबंधन जीती और 6 पे एनडीए जीती। ममता बनर्जी का एक उनको सेलेक्टिव एमनीजिया हो चुका है, उनको फ्रस्ट्रेशन है बहुत उनको, और इसीलिए बकते रहते हैं। ओवैसी और अब्बास अगर एक साथ बंगाल में चुनाव लड़ते हैं तो इससे सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि बंगाल में कुल वोटरों की तादाद में लगभग 30% मुस्लिम वोटर हैं। बंगाल के हुगली, बर्धमान, हावड़ा, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद, मालदा और बीरभूम जिले के लाखों बंगाल भाषी
मुसलमान फुरफुरा शरीफ दरगाह से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अगर मुस्लिम वोट ओवैसी अब्बास की ओर चले गए तो फिर ममता के लिए बंगाल की लड़ाई काफी मुश्किल हो सकती है। उनके लिए अकेले दम पर पूर्ण बहुमत लाना आसान नहीं होगा। अब देखना होगा कि होली के बाद होने जा रहे चुनावों में एम फैक्टर यानी कि मुस्लिम वोट बैंक किस तरफ जाता है। क्या एक बार फिर मुस्लिम समुदाय ममता पर भरोसा दिखाता है या फिर ममता सरकार पर मुस्लिमों की अनदेखी करने का आरोप लगाने वाले अब्बास सिद्दीकी और ओवैसी की तरफ जाता है।